Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us start with the chemical properties of diazonium salts. ठीक है, अभी हमने उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली डाइजोनियम सॉल्ट्स की, उसकी प्रेपरेशन पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली. सो नेक्स्ट जो है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स. अब एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स दे अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विच आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब जो भी हम इसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसका स्टडी करेंगे सो दैट इज द रिएक्शन. पहले हम ये देख लेते हैं रिएक्शंस जो है इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन. अब रिएक्शंस जो है वो रिएक्शन स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम. जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो डिस्प्लेस होकर के कोई दूसरा ग्रुप आता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप रिएक्शन देखो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखो, चाहे हम इसको डिस्प्लेस करें, दिस इज़ एरीन डाइजोनियम क्लोराइड. अब उसको यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया. ठीक है, साइनोबेंजीन बना दिया हमने यहाँ पर. अब देखो डाइएजो ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया ना किसी एनाइन के साथ. अब देखो इन दिस रिएक्शंस, अब फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. सो इन दिस रिएक्शंस द डाइजोनियम ग्रुप एज अ होल दैट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोवेलेंट एटम और अ ग्रुप. ठीक है, सो क्योंकि जो डाइजोनियम ग्रुप जो है दैट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन फॉर्म होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल. सो इसीलिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ईजिली जो है और जल्दी जो प्रोसीड करती है. फर्स्ट देखो रिप्लेसमेंट बाय हेलाइड और साइनाइड आयन. जल्दी से देख लेते क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शंस आपने पहले स्टडी की हुई हैं. हमने जब भी जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट की है आपको हार्डली कोई रिएक्शन ऐसी मिलेगी जो अब आप नहीं स्टडी करोगे एक्सेप्ट 2 और 3 रिएक्शंस. ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन भी हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में स्टडी की हुई है. ठीक है, सो इसमें देखो CuCl और HCl की प्रेजेंस में अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास हेलो एरीन्स बन जाएंगे. सो KCN से कराएंगे CuCN से तो CN ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा N2. सो अल्टरनेटिवली क्लोरीन और ब्रोमीन कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग by treating the diazonium salt solution with corresponding halogen acids. ठीक है, in the presence of the copper powder. So this is referred to as Getterman reaction. So आपको बहुत डिटेल में समझाई हुई है Getterman reaction. ठीक है, सैंडमेयर Getterman reactions एक बार ज़रूर पढ़ना, रिकॉल करना. यहाँ मैं आपको क्विकली रिएक्शंस बता देती हूँ. अब देखो ये ठीक है, अब देखो ये कॉपर पाउडर है. ठीक है, और HCl है, बट द प्रोडक्ट जो है दे विल बी द सेम, लेकिन सिर्फ रिएजेंट में चेंज है. देन रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन. अब डायरेक्ट जो है वो आयोडाइड आयन लाना बेंजीन के ऊपर दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट. ठीक है, ये हमने स्टडी किया हुआ है. फिर से जो भी हमने स्टडी किया हुआ मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ ताकि आप दोबारा से उन पॉइंट्स को रिकॉल कर पाओ. सो पोटेशियम आयोडाइड, तो हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, यार यहाँ तो जनरल लिखा है मैंने, सो उससे हमने रिएक्ट करवाया KI को, तो ईजिली वी कैन फॉर्म आइडो बेंजीन्स. ठीक है, then replacement by fluoride ion. सेम वे डायरेक्ट फ्लोरो ग्रुप फ्लोरो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करना, और यू कैन से कि फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट बनाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना करके फिर हम अगर ये बनाएंगे तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी फिजिबल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सॉल्ट बनेगा. देन ऑन हीटिंग दिस सॉल्ट दैट इज़ decompose to form the fluorobenzene. Fine, so this is very very you can say feasible reaction. Then otherwise this is difficult to form. Then replacement by हाइड्रोजन. अब देखो अगर इसकी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होगा और प्रॉपर ये बेंजीन बन जाएगी. सो फॉस्फेनिक एसिड की प्रेजेंस में. ठीक है, सो विच एक्ट एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो इसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. सो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही हमारे पास ये बेंजीन फॉर्म हो गई. फाइन, सो दिस कैन ऑल्सो बी
इसकी जिसो आप कह लो कि फॉस्फेनिक एसिड की जगह पर अगर हम इथेनॉल भी यूज़ करते हैं देन ऑल्सो वी गेट द बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप। सिंपली इसको हम वाटर से हीट करेंगे, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर दैट इज राइजेज अप टू 283 केल्विन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं है, देन ऑल्सो इट गेट्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म द फिनोल, वेरी इजी, ठीक है। अगेन रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। सो अब है कि व्हेन बेंजीन when diazonium fluoroborate that is heated with aqueous NaNO2 solution in the presence of copper, the diazonium group is replaced by NO2 group, ठीक है। सो पहले हम फ्लोरोबोरिक एसिड से करेंगे, ठीक। फ्लोरोबोरिक एसिड से करने पर जब हमारे पास डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा देन इट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड NO2 ग्रुप दैट इज़ इंट्रोड्यूस। मीन टू से कि वंस अगर हम कन्वर्जेंस भी करते हैं तो एक बार हम डाइजोनियम क्लोराइड्स बना लें तो देन इट इज़ वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी टू रिप्लेस दैट ग्रुप। देन रिप्लेसमेंट बाय एन अराइल ग्रुप। अब रिप्लेसमेंट बाय एन अराइल ग्रुप जो है हमारे पास C6H5 की प्रेजेंस यानी कि इस ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगी। अब सिंपली इसको बेंजीन से कर देंगे। अब बेंजीन से कर देंगे तो N2Cl रिप्लेस हो जाएगा और H हट करके ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज गोमबर्ग रिएक्शन। अब सेम चीज़ जो है हम इथेनॉल से भी कर सकते हैं, डाइफिनाइल ला सकते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस इज यू कैन से द अल्टरनेटिव reagent for the formation of this. So that's all for this video.